मम्मी जी मम्मी जी दीदी को बोली ना थोड़ी सी काम में मेरी मदद कर देंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लगता है बुखार आएगा, हरारत सी लग रही है। थोड़े से बर्तन साफ करवाने और थोड़ी सी और मदद कर दे, बस बाकी काम मैंने कर लिया है। क्या मैं काम करूं? हाँ तो दीदी, मैं काम वाम करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ भाभी। घर का ही तो काम है, मैं कर रही हूँ, आप नहीं कर सकते? इस घर की बहू आप हो तो काम भी आप ही करेंगी। मम्मी जी आप प्लीज बोलिए ना दीदी को, जरूरत है तभी तो हेल्प मांग रही हूँ ना, वरना मैंने आपसे कभी मदद मांगी है जल्दी? सुन बहू, क्यों बेवजह की बातें करती है? चाहे अभी कर चाहे थोड़ी देर बाद, काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। देख, मैंने तो सालों घर के काम कर लिए, अब मेरी हिम्मत खत्म है। अब तेरी बारी है, अब तू बहू बन के आई है। और रहा सवाल मेरी बेटी का, तो मेरी बेटी काम नहीं करेगी। मैंने कभी काम नहीं करवाया उससे, अब क्यों काम करेगी? मम्मी जी बहुत शय दे रखी है आपने दीदी को, कल को दूसरे घर इन्हें भी जाना है, क्या घर के काम नहीं करेंगी ये? मम्मी जी ने करवाया हो या नहीं करवाया हो, आगे जाके शादी करके तो आपको भी घर के काम देखने ही होंगे ना। मैं तो ऐसे घर पे आऊंगी ना जहाँ मुझे काम धाम करना ही ना पड़े। यहाँ भी मस्त जिंदगी गुजर गई और वहाँ भी मस्त जिंदगी गुजर जाए। आप भी ध्यान से सुन लो मम्मी, मेरी शादी ऐसे घर में करना जहाँ नौकर चाकर हो, क्योंकि अगर ऐसे घर में नहीं की ना तो घर वाले काम करेंगे मगर मैं काम नहीं करूंगी, पहले से बता दे रही हूँ। हाँ दीदी, इतनी कामचोरी और आलस भी अच्छी नहीं होती है। हर किसी को घर के काम करने पड़ते हैं, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो या कोई भी हो। थोड़ा बहुत तो घर के काम सबको ही करता है। आप तो दिन भर बस बिस्तर में पड़े रहते हो, कोई काम नहीं करते हो। तो चिंता मत कर, उसकी शादी में ऐसे घर में करूंगी ना जहाँ उसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसे पास में करूंगी, कोई जरूरत होगा तो मैं फौरन दौड़ के पहुंच जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को तकलीफ नहीं होने दूंगी। अभी तेरे माँ बाप की गलती है और तेरी फूटी किस्मत है जो तू अच्छे घर से गरीब घर में ब्याह गई। तू ही सोच, अरे काम करना तो तेरी किस्मत में लिखा था, तभी तो यहाँ आई है। और तेरी किस्मत जैसी मेरी बेटी की किस्मत तो नहीं हो सकती है ना बहू। तो जा, अपना काम तुझे ही करना है, तो जैसे तैसे कर। ठीक है मम्मी जी। वैसे भाभी मुझे एक गिलास पानी दे देना। भाभी हूँ आपकी, नौकरानी नहीं हूँ। खुद उठिए और खुद ले लीजिए पानी, मैं नहीं दूंगी। हो ताओ तो देखो मम्मी इनके, आप नहीं देंगी तो कौन देगा? हाँ तो आपके साल से और कामचोर कोई होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरी मदद तो करती नहीं, उल्टा काम और बता दिया। वैसे बात सुन बहू। जी मम्मी जी। बहू, तू भी तो अच्छे घर से आई है, तेरे साइड कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना हमें। अरे तेरी ननद की वहीं शादी कर देंगे, एक तरफ से तेरी ननद, एक तरफ से तेरी भाभी बन जाएगी है। और अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे तो तुझे भी सुकून रहेगा, आखिर ये काम तेरा ही तो है। इनका रिश्ता? मम्मी जी मेरा दिमाग खराब है। हाँ, इनका रिश्ता नहीं करवा पाऊंगी मैं। जिस घर में मैं इनका रिश्ता करवाऊंगी ना, उस घर के लोग ना रोज सुबह उठ के मुझे 4 गालियां देंगे कि कैसी लड़की बताई है बहू बनाने के लिए, जिस जरा भी काम का शऊर नहीं है, बस दिन भर बिस्तर में पड़ी रहती है, आलसी और कामचोर है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, आपकी बेटी के लिए रिश्ता आप ही ढूंढे, महल जैसा, नौकर चाकर वाला। माफ कीजिएगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। किसी का घर नाश करना है क्या मुझे? हाँ कोई समझे तो समझे मुझे आलसी और कामचोर, मैं ऐसी हूँ। आपकी शादी हुई है गरीब घर में, मेरी थोड़े ना। आप निभाओ ऐसे बहू के फर्ज, मुझे ऐसी बहू बनने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, है ना मम्मी? तो रहने दे, मत बता, लेकिन ये सब बकवास मत बोल मेरी बेटी के बारे में। मम्मी ध्यान रखना, अच्छे घर में ब्याहना, भले ज्यादा पैसा खर्च हो जाए और टाइम लग जाए, लेकिन ना मेरी शादी अच्छे घर में करना, समझी? अरे मेरी बेटी की किस्मत इतनी शानदार है ना, राजयोग लिखा है उसका, रानी बनकर रहेगी, रानी बनकर। तू क्या ढूंढेगी? इतना अच्छा घर ढूंढूंगी मैं। तुझे तो अभी से जलन हो रही है, अब तू इस झोपड़ी में जो ब्याह गई है, हाँ सुखी तो मेरी बेटी रहेगी। देखना ऐसा घर ढूंढ के, हीरे जैसा लड़का ढूंढ के ब्याहूंगी। हाँ जा काम कर अपना। परेशान मत हो, मैं करवाता हूँ तुम्हारी मदद। हाँ जी प्लीज चलिए ना, बहुत थकान हो रही है और बहुत गुस्सा भी चढ़ रहा है। थक गई हो काम करते करते, कोई मदद नहीं करता है। चलिए, थैंक यू। ये सही है मम्मी, हम नहीं काम करेंगे तो इनका काम भाई कर देंगे। हाँ आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। सही कह रही तू बेटा, हम दोनों नहीं गए तो मेरे बेटे को ले गई। पूरा गुलाम हो रखा है इसका, जाने क्या पट्टी पढ़ाई है, क्या जादू की घुट्टी पिला दी है मेरे बेटे को। तेरे पापा जी ने तो मुझे हारी बीमारी के वक्त 1 कप चाय तक ना पिलाई, और एक मेरा बेटा है पूरा जोरू का गुलाम, क्या ना कर दे बीवी के पीछे। वैसे एक बात बताऊं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही गुलाम जैसा पति चाहिए, मैं जो कहूँ वो करने को तैयार हो जाए। क्या कहती हैं? अगर ऐसी पति गुलाम बना के रखना है ना, तो तू भी ऐसे सीख ले। अच्छा लड़का ढूंढना मेरे लिए, ऐसा ही पति चाहिए जिसको मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊं।
राजमहल जैसा ससुराल होगा और मैं राज करूंगी, राज मस्त रानी बनकर रहूं। और वो मेरा गुलाम होगा। हाँ, ये तू सही कह रही है। बिल्कुल ऐसे रहना ना कि तेरा पति जोरू का गुलाम रहे। कल को पति को गुलाम बना के रखना है ना, तो अपनी भाभी से कुछ तो सीख ले देख देख के। मेरी फूटी किस्मत थी, पर देख मैं तेरी किस्मत बहुत अच्छी बनाऊंगी। अरे मेरी बेटी राज करेगी, राज ऐसे घर ब्याहूंगी। हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी भाभी से पूछती हूँ। हाँ, तू रख फोन। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बहू मेरी बेटी बहुत परेशान है। बहू, मैंने इतना देखभाल के इतना पैसा खर्च करके उसकी शादी की, लेकिन पता है उस घर में उसको वो इज्जत वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं जो तुझे इस घर में तेरा पति देता है। तू तो जानती मेरी बेटी ने कभी घर के काम नहीं किए, वहां पे मजबूर होके कर भी रही है, पर उसको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो घर की नौकरानी हो। अब ये काम घर की बहू का थोड़े ना होता है। इतना दहेज क्या इसलिए दिया था मैंने? मुझे नहीं उम्मीद थी बहू कि मैंने उसे गड्ढे में डाल दिया है। बहू तू बताना कैसे तूने लल्ला को वश में कर रखा है। मेरा बेटा तो तेरी हर बात सुनता है, वो तो वहां अपने इज्जत अपने सम्मान की लड़ाई करती है, बुरा भला बोलती है, तब भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कैसे तूने मेरे बेटे को अपना गुलाम बनाया? तेरी ननद को सिखा देना, उसकी जिंदगी भी धन्य हो जाए। सच बताऊं बहू, इतनी खराब जिंदगी तो नहीं सोची थी मैंने उसकी। अब अंदर ही अंदर मैं घुट रही हूँ, उसके रोने की आवाज से ना मेरा दिल छलनी हो जाता है। कुछ तो कर बहू, तेरा कैसा हुक्म चलता है मेरे बेटे पे। तू उससे कुछ भी कहती है वो हमेशा कर देता है, और तू भी कितनी खुश होकर घर के सारे काम निपटा लेती है, अच्छे से घर संभाल लेती है। कुछ तो बता बहू, कैसे समझाऊं उसे? तू ही समझाते सिखाते उसे कैसे वो दामाद जी को अपना गुलाम बनाए, कैसे वो अपनी अच्छी गृहस्थी जी पाए। मम्मी जी, आपको समझने में भूल हुई है। मैंने अपने पति को गुलाम नहीं राजा बनाकर रखा है। ये शर्ट उनकी है जो मैं प्रेस कर रही हूँ, ये घर उनका है जो मैं संभाल रही हूँ। लड़ने से इज्जत या सम्मान नहीं बनता मम्मी जी, सम्मान तो बनता है सम्मान देने से, और शादी में तो देना ज्यादा पड़ता है, तब जाकर कुछ मिलता है। मम्मी जी, एक औरत कितना भी सज धज ले, वो खुद में चाहे सोच भी ले कि वो रानी है, लेकिन अगर वो अपने पति को लड़ाई करके घर गृहस्थी में फंसा के उसके काम खराब कर रही है, तो पत्नी कभी भी रानी नहीं बन सकती। अच्छा, सज धज के अपने आप में खुश हो सकती है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं रानी लग रही हूँ, लेकिन हकीकत में नहीं, वो बंदरिया होती है, क्योंकि उसने अपने पति को बंदर बना रखा है, अपने इशारों पे नचा रही है। वो मदारी हो सकती है, गुलाम बना रखा है, अपने इशारों पे नचा रही है। गुलाम की पत्नी गुलाम ही होगी। मम्मी जी, आप ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैं आपके बेटे को गुलाम बनाकर अच्छा जीवन जी सकती हूँ? आप लोग उनके अपने हैं, आप लोगों के लिए मैं कितना काम करती हूँ, उनके लिए, उनकी खुशी के लिए। आप लोग मेरे अपने तभी हैं जब आप उनके अपने हैं, वरना मेरा आपसे क्या लेना देना। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई भी बहू बिना काम किए घर नहीं संभाल सकती, चाहे वो कितने भी ऊंचे पोस्ट पे हो। ऐसा जरूरी नहीं वो काम करे, लेकिन ये वक्त उसे काम करवा ही देगा, और ना भी करे तो उसे आना तो चाहिए। आपने दीदी को कामचोर बनाकर ना उन्हें बहुत कमजोर बना दिया है, बस यही उनकी सबसे बड़ी कमी है। वो खुद में सज धज कर ये महसूस कर सकती हैं कि वो बहुत सुंदर लग रही हैं, रानी दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली अगर अपने पति को बंदर बनाकर रखेंगी ना, अपने इशारों पे नचाएंगी, गुलाम बनाकर रखेंगी, तो भी बंदरिया या गुलाम ही कहलाएंगी, रानी नहीं। मम्मी जी, अगर मुझसे कुछ सीखना है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि दीदी से कहिएगा, चूंकि वो कुछ और नहीं करती, कोई जॉब नहीं करती, कुछ बाहर काम नहीं करती, तो घर को ना बहुत अच्छे से संभाल लें, इतना संभाल लें कि घर वालों को उनकी जरूरत महसूस हो, और बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट होना ही आपको वो जगह देता है। मतलब उसे काम और घर संभालना ही पड़ेगा? मम्मी जी, रानी कभी खाली नहीं होती। रानी पूरे राजमहल की देखरेख करती है, अपने तरीके से वहां शासन करती है, ताकि उसका राजा पूरे राज्य का शासन कर सके। वरना इतनी सुंदर सुंदर दासियां होते हुए भी राजा के लिए रानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती थी? तू सच बोल रही बहू? तो उसे बोलिए अपने पति को गुलाम बनाकर खुद गुलाम ना कहलाए, अपने पति को बंदर की तरह नचाकर खुद बंदरिया ना बने, हो सके तो घर संभाले, उन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए, और फिर देखिएगा दीदी कैसे रानी बनकर राज करती हैं। तब तो मैंने ही मेरी बेटी को सही गुण ज्ञान नहीं दिए।